हेलो गाइस, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड, दिस इज उपेंद्र चौधरी। दोस्तों, एक छोटी सी नई वीडियो मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ। लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल गाइड, दिस आई एम स्पोकन क्लासेस ट्रेनर and a motivational trainer also. Let me tell you, especially I provide the spoken classes to the students at शिवालीनगर हरिद्वार। डियर फ्रेंड्स, मेरा क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट्स को, मैं एक छोटी सी एक एडवाइस देने के लिए मैं आया हूँ। इवन आई डोंट नो दैट इज स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट मुझे सुनेंगे, कितने देखेंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन वीडियो को अगर कोशिश कीजिएगा, सुनकर समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक वर्ड है टेक्नोलॉजी, और बहुत जबरदस्त चीज है। मैं मानता हूं, मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये भी टेक्नोलॉजी की हेल्प से बना रहा हूं, लेकिन मैं एक छोटा सा एक डिफरेंस स्टूडेंट्स के सामने रखना चाहूंगा। अपने 18 साल के करियर का कैलकुलेशन में से छोटा सा पॉइंट माइनर सा, कि मैंने देखा कि आजकल के बच्चे थोड़े बुक से भागते हैं, बुक को अवॉइड करते हैं, न्यूज़पेपर को अवॉइड करते हैं। आजकल का बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल मीडिया पे रहता है, वो पढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज करता है। और फिर मैंने ये भी देखा है कि बहुत से स्टूडेंट मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि सर मुझे ना वर्ड मीनिंग लर्न नहीं होते। बहुत से स्टूडेंट ऐसे मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि सर मेरे पास ना ज़्यादा टाइम तक स्टे हो नहीं पाता वोकैब्स का, मैं याद करता हूँ देन आई फॉरगेट। मेरा अपना एक छोटा सा मानना ये है कि गाइस, इसलिए वो फॉरगेट इसलिए हो जाता है कि उसके पीछे 2-3 रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये है कि बच्चा उस वोकैब्स का रिपीटेशंस नहीं करता, रिपीट नहीं करता उस वर्ड को। रिपीट का मतलब उसको लैंग्वेज में अपने रूटीन लाइफ में नहीं उतारता, इसलिए वो फॉरगेट हो जाता है उसका। चलिए, एक रीजन। दूसरी चीज, अब जैसे स्कूल में कोई जाता है बच्चा, तो वहां पर वो टॉपिक पढ़ता है, उसको टीचर्स टॉपिक देते हैं कि लिख कर लाना है। वो क्या करता है, आते सबसे पहले सीधा डायरेक्ट मोबाइल उठाएगा या लैपटॉप उठाएगा और उस पर टक 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 करके सर्च मारेगा, उसमें से लोड करके लिख लेगा। फिर नेक्स्ट डे वो उसको क्लास में रिपीट करेगा और जाके दोस्तों वो उसको सुना देगा। तो मैं आप स्टूडेंट्स को ये समझाना चाहता हूं कि बच्चे, जब भी कभी आपको कोई स्कूल में टॉपिक मिले किसी भी कंटेंट के बारे में, तो आप हमेशा सबसे पहले आते ही टेक्नोलॉजी का यूज ना करें। सबसे पहले आप एक काम करें, आप एक नोटबुक पेन लें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पहले अपने खुद के आइडियोलॉजी को हिंदी में ही सही एटलीस्ट, लेकिन लिख लें पहले, क्योंकि जो आप लिखोगे वो आइडिया आपके होंगे। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले सीधा डायरेक्ट यूट्यूब उठा लेंगे, खोल लेंगे, या फिर गूगल पे सर्च कर लेंगे ऐसे, और उसको टॉपिक को लिख लेंगे, फोटो कॉपी प्रिंट आउट वगैरह लेके, दैट्स एवरीथिंग, उसको लर्न कर लेंगे। दोस्तों, वो लर्न की हुई चीज़ फिर बहुत समय तक ना स्टे नहीं करती है, क्योंकि वो आइडिया आपके नहीं है, वो आपके पास नहीं आए हैं, वो गूगल के पास है और गूगल के ही रहेंगे वो ये चीज़ें। दूसरी चीज़, कुछ जो बच्चे कहते हैं मुझे वो वर्ड मीनिंग में मैंने देखा बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूँ कि कोई भी XYZ वर्ड मीनिंग पूछा, तो बहुत से बच्चे गूगल करने की कोशिश करते हैं। मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ, गूगल करने के बाद बच्चे, आप लोग दोस्तों, आप लोग वर्ड को ना फाइंड आउट तो कर सकते हो, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो लर्न भी हुआ है आपके। तो इससे बेटर है कि आप स्टूडेंट्स, मेरी अपनी पर्सनल थ्योरी है कि आप एक डिक्शनरी लें, और डिक्शनरी में जब आप कोई वर्ड सर्च करोगे तो ये कंफर्म है कि डिक्शनरी में किए हुए सर्च में और गूगल पे किए हुए सर्च में एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि डिक्शनरी में आपको 4 वर्ड मीनिंग उसके ऊपर के भी दिखाई देंगे और 4 वर्ड मीनिंग उसके नीचे के भी दिखाई देंगे, उस वर्ड के जिसको आप सर्च कर रहे थे। तो उससे 4-4, 8, तकरीबन 8-10 वोकेबलरी आपको सामने आ जाएगी। लेकिन गूगल पे क्या होगा, आप एक बार बोलेंगे और गूगल सिर्फ आपके सामने उसी वर्ड को देगा जिस वर्ड को आप सर्च कर रहे हो। इट मीन्स शॉर्ट पीरियड में मैंने मान लिया, तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको लिख लोगे और बस उसको ही रिपीट कर दोगे। तो गाइज, वोकेबलरी को ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी सीखने का तरीका है कि आप डिक्शनरी पढ़िए। और डिक्शनरी में भी बहुत से स्टूडेंट पढ़ते हैं इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप डिक्शनरी पढ़े हिंदी टू इंग्लिश, क्योंकि अगर आप हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी पढ़ेंगे तो दोस्तों, आप हिंदी ज़्यादा बोलते हैं तो आपको हिंदी को इंग्लिश में ही कन्वर्ट करना सीखना है। अगर कोई फॉरेनर आता है और उसको तो हिंदी सीखनी है, तो वो उसको इंग्लिश ज़्यादा आती है, तो वो इंग्लिश को हिंदी में करना सीखेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहुत अच्छी से अच्छी इंग्लिश हो जाए, वोकेबलरी आपकी अच्छे से जो है, तो दोस्तों आप डिक्शनरी लीजिए हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी के वर्ड को इंग्लिश में सर्च कीजिए, फिर उसको लर्न कर लीजिए एंड देन उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। और जो सीख लो, डोंट यूज इन हिंदी। ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। दोस्तों, आपको मेरी नॉलेज कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हैव अ नाइस डे।